गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट और पार्ट नंबर 4। इससे प्रीवियस 3 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हैं, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है प्लीज आगे जरूर देखें और सीक्वेंस में जरूर देखें, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप ये वीडियो देखेंगे कंप्लीट, क्योंकि एडजस्टमेंट पता ही नहीं चलेंगे तो कैसे करना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होना है, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो इसको हर एक ट्रीटमेंट को समझना होगा। ये आपके दिमाग में दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, एसेट्स क्या है और लायबिलिटी क्या है, इनकम क्या है और एक्सपेंसेस क्या है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है हमारी 6 नंबर की। इससे 5 एडजस्टमेंट मैं आपको प्रीवियस वाली वीडियो में करवा चुका हूँ। 5 एडजस्टमेंट हमारी मेरे ख्याल से प्रीवियस जो 3 वीडियोज हैं वहां आ चुकी हैं। और आज जो है अनअर्न्ड इनकम वाली वीडियो है। अनअर्न्ड इनकम होती क्या है, तो बहुत से दिमाग में आता है सर अनअर्न्ड इनकम क्या होती है। इससे पता चलता है अनअर्न्ड इनकम वो इनकम जो मैंने अर्न नहीं की परंतु मुझे रिसीव होगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। वो इनकम जो मुझे अभी तक मतलब मैंने कमाई नहीं है परंतु मुझे एडवांस में मिल गई। सर ये कैसी इनकम होती है, जैसे आप लोग मुझे ट्यूशन की फीस 3 महीने की एडवांस दे दें। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन 3 महीने की फीस मुझे अगर एडवांस मिल जाती है तो ये फीस मेरे लिए क्या हो जाएगी, अनअर्न्ड इनकम के रूप में एडवांस फीस मिल जाएगी। और किसी वजह से अगर आप ट्यूशन छोड़ते हैं तो मुझे ये फीस आपको रिफंड करनी होगी। ठीक है ना, क्लियर आगे समझ में। तो एडवांस इनकम नहीं मानी जाती जब तक आप अर्न ना कर लें। हाँ मैंने 3 महीने पढ़ा दिया, उसके बाद कहो सर हमारी फीस वापस करो, कान के नीचे लगेगा एक। पढ़ा दिया है ना, काम हो गया, अब तो खत्म होगी ना बात, तो वो उसकी फीस थोड़ा ना वापस होगी। जो काम कर लिया हमने, जो काम नहीं किया और एडवांस मिल गया तो एडवांस हमें क्या करना पड़ता है, रिफंड करना पड़ता है अगर वो काम हम नहीं करवा रहे हैं तो। ये मान लेते हैं आप सभी ने मुझे एडवांस फीस दी और 2-2 महीने की फीस एडवांस आई और अब मेरा मूड बदल गया, मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा तुम्हें, तो आप कहोगे सर फीस तो वापस कर दो, जब आप नहीं पढ़ाना चाह रहे तो कोई बात नहीं, कहीं और लगा लेंगे। लेकिन जो फीस आपने हमसे ले ली है वो हमें वापस कीजिए, क्योंकि एडवांस मेरे लिए इनकम नहीं है। हाँ मैंने 2 महीने पढ़ा दिया, उसके बाद अब किसी की फीस नहीं लेनी है, उसके बाद मैं ट्यूशन छोड़ता भी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वो अर्न कर ली है। तो एडवांस इनकम मेरे लिए हमेशा लायबिलिटी होगी। तो इसको एक वन वर्ड में समझते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या इनकम रिसीव बट नॉट अर्न। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। क्लियर हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या है, सच इनकम, इस तरह की जो भी इनकम होगी इसको हम क्या करेंगे, जो भी इनकम है इनकम में से माइनस करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है, मान लेते हैं अनअर्न्ड इनकम पहले से ट्रायल बैलेंस में दी गई है, तब आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तब ये सिर्फ लायबिलिटी साइड में जाएगा और कहीं नहीं जाएगी। समझ में आ गया। वन शॉट में अगर आपको बोलना पड़े तो अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो इनकम मैंने कमाई नहीं है परंतु मुझे एडवांस के रूप में मिल जाती है, वो इनकम मेरी क्या मानी जाती है, अनअर्न्ड इनकम मानी जाती है। और अनअर्न्ड इनकम हमेशा लायबिलिटी साइड में ही आती है अगर वो इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है। और दूसरा ट्रीटमेंट ये है, अगर अनअर्न्ड इनकम हमारी एडजस्टमेंट में दी गई है, अनअर्न्ड इनकम को हम कंसर्न इनकम में माइनस करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। सबको समझ में आ गया। जनरल एंट्री की बात करता हूं तो इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम इसकी जनरल एंट्री बनती है। और इसका ट्रीटमेंट समझाता हूं कि कैसे करते हैं। मान लेते हैं ये ट्रायल बैलेंस है, रेंट रिसीव लिखा है 36,000 और यहां पे लिख दिया उसने कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव इन एडवांस लिखा 5,000। ये कौन सी इनकम हुई, अनअर्न्ड इनकम। अगर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है क्वेश्चन में और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है 6,000 रेंट एडवांस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। अब आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है, जब आप P&L अकाउंट बनाएंगे, इनकम कहां आती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय रेंट के नाम से इतना 36,000 और कंसर्न इनकम में से क्या माइनस करेंगे, एडवांस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे रेंट रिसीव इन एडवांस, कितना है हमारा 6,000, तो बाहर कितना आ जाएगा 30,000।
ये वाला कमीशन जो आएगा, ये वाली जो है ये सिर्फ लायबिलिटी साइड में जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था अगर रेंट रिसीव्ड अर्नड इनकम यदि आपकी इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगी। कहाँ जाएगी? सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगी। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तब आपको ध्यान रखना है, बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं। एक साइड आपकी क्या होती है? लायबिलिटी साइड होती है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या लिखोगे? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 6000। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्लियर हो गया? कोई डाउट्स? तो वन शॉट में कहा जाए तो क्लियर हो गया। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अर्नड इनकम का मतलब है वो इनकम जो हमने अर्न नहीं की परंतु हमें एडवांस के रूप में मिल जाती है, तो इस इनकम को हम कहते हैं अर्नड इनकम। अर्नड इनकम के दो ट्रीटमेंट होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो भी इनकम दी गई है वहां से डिडक्ट करेंगे, और अगर ऑलरेडी एडजस्टेड है ऑलरेडी इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगी। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है? अभी जब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में गई एक साइड तो, और दूसरा क्या करेंगे? हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। समझ में आ गया? तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक और एडजस्टमेंट मैं कराऊंगा। ओके, एक और एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, और बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है अगर वो पैसा बैंक में रखता तो उसे बैंक में इंटरेस्ट मिलता। तो बिजनेस का क्या है? एक बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाती है कि वो बिजनेसमैन को क्या दे? इंटरेस्ट पे करे। तो दूसरे हैंड में देखा जाए तो बिजनेसमैन को ये इनकम होती है, क्योंकि बिजनेस क्या दे रहा है? आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो वो बिजनेस की क्या बन जाती है? लायबिलिटी। बिजनेस क्या करता है? उस पैसे पे बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देता है। एक तरफ से बिजनेस का क्या हो गया? ये एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन जब बिजनेसमैन को मिलता है तो बिजनेसमैन की क्या होगी? ये इनकम। तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इसको दो ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस ये डेबिट साइड में आएगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? दोबारा समझाऊं? वन शॉट ये कहता है, अब अगर आप इसको पढ़ते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? ये खर्चा है, एंड हेंस इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एट द सेम टाइम इट इज गेन टू द प्रोप्राइटर एंड हेंस इज एडेड टू द हिज कैपिटल। तो सेम टाइम बिजनेसमैन के लिए गेन है, इसलिए उसकी कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है जो भी कैपिटल बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है वो बिजनेस से क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट मांग रहा है। और बिजनेस की वो लायबिलिटी है, उसको वो क्या करे? लायबिलिटी वो जो उसकी कैपिटल है उस पर वो इंटरेस्ट पे करे। तो अब सीधे सी लैंग्वेज में अगर यही बात कहें तो इसका मतलब यही निकलता है, एक बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस की एक लायबिलिटी बनती है, उस पर वो इंटरेस्ट दे। अगर वही बिजनेसमैन उस पैसे को बिजनेस में ना लगा के बैंक में एफडी कराता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, तो वो बिजनेस से भी वो कह रहा है कि मुझे आप इंटरेस्ट दीजिए। तो बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए क्या है? ये इनकम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन के लिए क्या है? गेन। और बहुत अच्छे एग्जांपल के रूप में हम इसको समझते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल। कैपिटल दे रखी है, मान लेते हैं 5 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो जब ये दे रखा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से जब अकाउंट बनाओगे तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? डेबिट साइड में, खर्चा है ये बिजनेस का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 5 लाख पे आप क्या निकालोगे? 5%, तो कितना आएगा? 25,000। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे, लायबिलिटी साइड में। कौन सी साइड में? लायबिलिटी साइड में। ये एसेट्स है,
रुपीज। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा यहाँ पे, कैपिटल, कैपिटल कितनी है हमारी 5 लाख, तो प्लस क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, तो यहाँ आ जाएगा 5,25,000। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट्स? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से आपने दोनों एडजस्टमेंट समझी। जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है जब एक प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ करता है, गुड्स या कैश में विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं ड्रॉइंग्स, या उस गुड्स को हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। मतलब एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ ना कुछ वो बिजनेस से विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश में हो या वो गुड्स में हो, तो ऐसी अमाउंट को हम क्या कहेंगे, या ऐसी वैल्यू जो गुड्स की वैल्यू है उसे हम कहेंगे ड्रॉइंग्स। बिजनेस ये कहता है कि जब आपने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो उस कंडीशन में बिजनेस का क्या हो गया, नुकसान हो गया, और बिजनेसमैन का क्या हो गया, फायदा। अब आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, तो बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो बिजनेस क्या कह रहा है कि अब आप मुझे इंटरेस्ट दो, अब आप मुझे इंटरेस्ट दो। ऐसे केस में बिजनेस के लिए क्या हो गया, फायदा, और बिजनेसमैन के लिए क्या हो गया, नुकसान। तो उसकी कैपिटल, बिजनेसमैन की कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। क्योंकि मैंने आपको बताया था बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। जब एक बिजनेसमैन पैसा लगाता है बिजनेस में तो वो कैपिटल होती है, उस कैपिटल में बिजनेसमैन ने इंटरेस्ट लिया तो फर्म का खर्चा हो गया, बिजनेसमैन की क्या हो गई, इनकम हो गई। अब इस केस में क्या हुआ, जब बिजनेसमैन ने फर्म से पैसा निकाला तब क्या हो गया, बिजनेस की क्या हो गई, जो उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए या कैश विड्रॉ किया, तो बिजनेस ने उनसे इंटरेस्ट लिया बिजनेसमैन से, तो बिजनेस की कैपिटल, बिजनेसमैन की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो गई, और बिजनेस की इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो उसको दो तरीके से देखते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। प्रोप्राइटर ड्रॉ कैश और गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज, सच विड्रॉल आर टर्म्ड एज ड्राइंग। इस टर्म को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। और जनरल एंट्री पास होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जनरल एंट्री क्या पास हुई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फाइनल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में ड्राइंग में प्लस कर दो या फिर आप कैपिटल में से माइनस कर दो। क्लियर है? तो यहां देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गेन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, ये गेन है, एंड हेंस इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम टाइम एज एक्सपेंसेस फ्रॉम द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? एक बार और समझाऊं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, फर्म के लिए क्या है, गेन है, फर्म के लिए ये इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उसका नुकसान है, इससे क्या हो जाएगी, उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब आपको कैसे समझाता हूं, यहां देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखा है, $50,000, और एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹5,000 लिखा है। तो उसका ट्रीटमेंट के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आएगा, गेन है बिजनेस के लिए, कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, कहां आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने क्या बनाया अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड, ये वाली साइड क्या होती है, क्रेडिट। तो यहां पे क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना, 5,000। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तब आप क्या करोगे, जो भी आपकी कैपिटल है, मान लेते हैं क्वेश्चन में कैपिटल भी दी है 10 लाख, कितनी दे रखी है, 10 लाख। तो यहां पे 10 लाख लिखा, और इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स दोनों माइनस कर दी। एक अमाउंट है आपकी 50, इंटरेस्ट कितनी है 5,000, और ये कितना है 50, तो यहां आ गया 9,45,000। समझ में आ गया?
तो ड्राइंग्स भी माइनस होती है कैपिटल में से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ऑलरेडी माइनस करनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट में क्या होता है, जनरल एंट्री के दो रूल हैं। देखो यहाँ पे एक साइड डेबिट हो रहा है, एक साइड क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग क्या हो जाएगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में माइनस हो जाएगी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो प्रॉफिट लॉस के कहाँ गया, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो उसके दो साइड होते हैं, एक साइड होता है डेबिट और एक साइड क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड का ट्रीटमेंट कहाँ चला गया, प्रॉफिट लॉस में। डेबिट साइड कहाँ नीचे थी, एसेट्स में, लेकिन एसेट्स में ना जाके हमने क्या करा, कैपिटल में से माइनस कर दिया, तो सेम ट्रीटमेंट है। क्लियर हो गया। और फिर एक और एडजस्टमेंट करते हैं नेक्स्ट, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, वीडियो को पॉज करके। तो एक और एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके दो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, एक तो फर्म लोन लेती है, एक फर्म लोन देती है। अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि फर्म ने लोन लिया है। जब फर्म लोन लेती है तो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी। भाई मान लो मैंने बैंक से लोन लिया 500 करोड़ का, या मैंने 50 करोड़ का लोन लिया, या 50 लाख का लोन लिया, तो मुझे बैंक को वो वापस करना है, ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। और उस पर जो भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो मेरे लिए क्या है, खर्चा, एक्सपेंसिस ही तो हुआ। तो एक तरफ ये एक्सपेंसिस है और एक तरफ मेरी ये लायबिलिटी है। तो जैसे जैसे मैं समय पे लोन देता रहूंगा, इंटरेस्ट भी देता रहता हूं, लेकिन 31 मार्च में ना कुछ इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग रह जाता है। जैसे हम किस्तें दे रहे हैं, हर महीने की 3 तारीख को दे रहे हैं या 5 तारीख को दे रहे हैं, तो 5 जनवरी की जो 5 पूरा महीना ड्यू हुआ 5 फरवरी को दी, 5 फरवरी की किस्त कहाँ दी, 5 मार्च को, और 5 मार्च वाली किस्त दी 5 अप्रैल को। तो ये जो मार्च तक का जो भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को वन शॉट में समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब हुआ हमने किसी भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, उस लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारा क्या माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंसिस माना जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए जो खर्चा है वो फर्म को पे करना होता है। इंटरेस्ट लोन का मतलब है जो लोन फर्म ने लिया है, बैंक से लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, उस लोन पे हमें इंटरेस्ट देना होता है। अगर वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो ये फर्म के लिए क्या माना जाता है, एक्सपेंसिस माना जाता है। तो इसके दो ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट क्या कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे जो भी इंटरेस्ट बैठ रहा है, और दूसरा ट्रीटमेंट क्या कहता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, तो जो भी लोन है उस पर वो इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। सपोज दैट मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है और उस पर 5,000 का इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो मैंने टोटल बैंक को कितने देने हैं, 5,05,000। क्लियर हो गया। तो पहले तो खर्चा दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे, और उस लोन के इंटरेस्ट को, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ऐड कर देंगे। सर मैं कैसे समझाता हूं, देखो ऐसे समझो, ये है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में लोन क्या आता है, क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड है। अगर डेबिट साइड है तो हमने दिया है, अगर वो क्रेडिट साइड में है तो हमने लिया है। मान लेते हैं क्रेडिट साइड में मेरा 5 लाख का लोन है, ठीक है, और यहां एडजस्टमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग रुपीज, मान लेते हैं 10,000। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, खर्चा है, तो कहां दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना, 10,000। और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पहले मैं लोन दिखाऊंगा, लोन कितने का है मेरा, 5 लाख का, और प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है, 10,000। तो यहां कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट, 5,10,000। समझ में आ गया। अगर ये डेबिट साइड में लोन है तो इसका मतलब हमने किसी को दिया है, तो ये इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स का मतलब हो जाएगा जो ये डेबिट साइड में आ रहा है कहां पहुंच जाएगा, क्रेडिट साइड में, और ये वाली जो अमाउंट है ये कहां पहुंच जाएंगी, एसेट साइड में। क्लियर हो गया। जब हम लोन लेते हैं तो लायबिलिटी है, जब हम लोन देते हैं तो हमारी एसेट्स। जब हम लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो हमारा खर्चा है, जब हम लोन देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। इनकम कहां आती है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो एक दूसरा ट्रीटमेंट भी बनता है, अगर इंटरेस्ट लोन डेबिट साइड में दिया है ट्रायल बैलेंस के, तो उस पर जो होने वाला इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ये हमारी इनकम है, और एसेट साइड में जो भी लोन है उस पर वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें मिला नहीं है, वो एक्रूड इंटरेस्ट माना जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है युवराज। चलिए, तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट हमारी ये कंप्लीट होती है।
फिर भी अगर कोई डाउट है किसी को तो मेरे को बताना। अब और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो इसके बाद कराऊंगा मैं आपको। बैड डेब्ट्स वाली, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाली, ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशानी होती है इन एडजस्टमेंट्स में, ठीक है ना। तो ऑनलाइन व्यूअर बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एडजस्टमेंट से रिलेटेड बेटा आपको ध्यान रखना है, कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। जो भी वीडियो आप स्किप करोगे तो जिस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट आई तो डेफिनेटली वो आपसे नहीं होंगी। इसलिए आपको जितनी भी एडजस्टमेंट के मेरे पार्ट्स आ रहे हैं, जितने भी ये पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स आप देखें। अगर एक पार्ट भी आपका स्किप हुआ और आप किसी क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट आई तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी और वो क्वेश्चन टैली नहीं होगा, ना ट्रायल बैलेंस ना ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस, ना बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन आपके जो आने वाले मार्क्स हैं वो भी चले जाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी स्कूल में ये अलग से भी पूछी जाती है एडजस्टमेंट, और आपके क्वेश्चनों के बीच में भी आती हैं। और जल्दी हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहां पे हम आपको ये सारी एडजस्टमेंट कैसे कैसे फिट होती हैं वो सब चीजें बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा लाइक भी कीजिए, नहीं तो मजे लीजिए, कोई बात नहीं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बोलोनी सर के नाम से ही हूँ, बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं वहां पे। और थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।